हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। समास क्या है और समास के कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी लंबे वाक्य को छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये तो समास की परिभाषा। अब हम जानेंगे समास के उदाहरण। उदाहरण, राम का घर। तो राम घर, देखिए ये लंबा वाक्य है और इसको छोटा कर दिया गया है समास के द्वारा। तो ये जो है कि समास हो जाएगा और ये पूरा वाक्य है। यहाँ राम का घर और यहाँ राम का और घर मिलाकर एक नया छोटा शब्द राम घर बना, यही समास कहलाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब है समास के मुख्य 5 प्रकार। समास के मुख्य 5 प्रकार। अब हम समास के 5 प्रकार पढ़ेंगे आसान परिभाषा और उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द बराबर महत्व रखते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब दो या दो से अधिक शब्द बराबर महत्व रखते हैं और दोनों का अर्थ लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, राम लक्ष्मण, बराबर महत्व है राम और लक्ष्मण, तो ये द्वंद्व समास है। सूरज और चांद। सूरज और चांद आप देख पा रहे होंगे, सूरज चांद, तो बराबर महत्व रखते हैं और दोनों का अर्थ लिया गया है। तो ट्रिक, जहाँ और का भाव आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। ध्यान रखिएगा, और का भाव आए और दोनों समान होने चाहिए, समान भाव रखते हों, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जब संख्या या मात्रा वाला शब्द, ध्यान से समझिएगा, जब संख्या या मात्रा वाला शब्द किसी संज्ञा से जुड़कर नया शब्द बनाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब संख्या या मात्रा वाला शब्द, संख्या या मात्रा वाला शब्द किसी संज्ञा से जुड़कर नया शब्द बनाए। उदाहरण, पंचवटी। तो पंच क्या है? संख्या। पंचवटी, 5 पेड़ों की वाटिका। अगला है सप्त ऋषि, 7 ऋषि। तो टिक क्या है? संख्या प्लस संज्ञा बराबर द्विगु समास। जैसे सप्त ऋषि, तो ये द्विगु समास है। पंच वाटी, तो ये 5 पेड़ों की वाटिका, द्विगु समास है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। ऑप्शन 3, कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा क्या है? जब विशेषण प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस विशेषण मिलकर नया शब्द बनाए। थोड़ा सा कठिन है समझना। जब विशेषण प्लस संज्ञा, ध्यान से समझिएगा, जब विशेषण प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस विशेषण मिलकर नया शब्द बनाए तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल, नीला कमल, नीला कमल, तो यहाँ संज्ञा प्लस विशेषण, तो नीला कमल। चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुख, चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख, तो ये जो है कि संज्ञा प्लस विशेषण या विशेषण प्लस विशेषण। तो कैसे पूछेंगे? ट्रिक क्या है? कैसा पूछो, अगर जवाब मिले तो कर्मधारय समास है ना। कैसा पूछो, अगर जवाब मिले तो
कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा। अब है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है? जब एक शब्द प्रधान हो और दूसरा उसका सहायक। जब एक शब्द प्रधान हो और दूसरा उसका सहायक हो, ध्यान से समझिएगा। इसमें का, के, की, से, मैं का भाव छिपा होता है। उदाहरण, राजा का पुत्र क्या है? राजपुत्र। राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र। तो इसमें का छुपा है। देवालय, देवताओं का आलय या मंदिर। ट्रिक क्या है? जहाँ का, के, की, से, मैं का भाव मिले वहाँ तत्पुरुष समास हो गया। आप उदाहरण आपने देख लिए। तो राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास, देवालय देवताओं का आलय तो तत्पुरुष समास, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन 5 बहुव्रीहि समास। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब नया शब्द अपने मूल शब्दों का अर्थ ना बताकर किसी और वस्तु या फिर व्यक्ति को बताता है। ध्यान से समझिएगा। जब नया शब्द अपने मूल शब्दों का अर्थ ना बताकर किसी और वस्तु या व्यक्ति को बताता है तो उसे कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास उदाहरण, चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला विष्णु जी है ना। पीताम्बर, पीले वस्त्र वाला श्री कृष्ण जी। जहाँ ट्रिक, अब इसकी ट्रिक क्या है? जहाँ जिसके पास, ध्यान से समझिएगा, जहाँ जिसके पास का भाव आए बहुव्रीहि समास है। जिसके पास का भाव जहाँ आए वो बहुव्रीहि समास है। अब आपको समास को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है द्वि कर तत् बहु, यानी कि द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 5 प्रकार हैं समास के। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, समास चार्ट। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बनाई है। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मुश्किल होगी। द्वंद्व समास होगा, देवेंद्र समास हो गया, इसको द्वंद्व समास है ये ना। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार के सारी चीज़ें रही, परिभाषा लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, पहचान की ट्रिक लिखी है। तो द्वंद्व समास आप देख पा रहे होंगे, दोनों शब्द जब बराबर महत्व रखते हैं और का भाव जिसमें आता है तो ये जो है कि जैसे राम और लक्ष्मण है ना, और वाला भाव, पहचान और ट्रिक। तो द्विगु समास में भी सेम वैसी तरह से मैंने बता रखा है कि संख्या हो तो द्विगु है ना, कैसा पूछो तो कर्मधारय, तत्पुरुष में का, के, की, ये आपके आगे, और जिसके पास का भाव आए तो वो बहुव्रीहि समास। तो ये है चार्ट और आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।